ब्रेन गट कनेक्शन में डेवलप कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज, इसको आप दोनों को किस नज़र से देखती हैं? वहाँ की बीमारी और यहाँ की बीमारी एक जैसी है या फ़र्क है? देखिए, वहाँ की बीमारियाँ हों या यहाँ की बीमारियाँ हों, बीमारियाँ तो सेम हैं, चाहे वो गट की प्रॉब्लम्स हों या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। हाँ, वहाँ पर लोग ज़्यादा अवेयर हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज है कि मसला, अगर वो बहुत ज़्यादा अपने चेक्स रखते हैं, अपना रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत सी बीमारियाँ होने से बच जाते हैं। अब पाकिस्तान, यहाँ पर आप देख लें, कोई भी प्रॉब्लम उठा के देख लें, नंबर 1 पाकिस्तान होता जा रहा है। इसमें डायबिटीज़ का रेट अप जाता जा रहा है, हार्ट प्रॉब्लम, सडन कार्डियक जो अरेस्ट हो रहे हैं उनका रेट अप जा रहा है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ेस बढ़ती जा रही हैं। तो ये स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, डिप्रेशन, साइकोलॉजिकल, अगर आप उस तरफ आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा। हेपेटाइटिस सी, हर तीसरे चौथे बंदे को हेपेटाइटिस सी है, बिल्कुल ऐसे। तो कैंसर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, वहाँ पर भी यही मसाइल हैं, लेकिन वहाँ पे लोग ज़्यादा अवेयर हैं, वो प्रिवेंट करने में काफ़ी उनकी अप्रोच, दे आर प्रोएक्टिव। तो पाकिस्तान में भी इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि प्रिवेंशन की तरफ काम किया जाए, अवेयरनेस की तरफ काम किया जाए, इसकी बहुत ज़रूरत है आम इंसान को। उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअली उनको प्रॉब्लम क्या है। वो नुस्खा भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं डॉक्टर का, लेकिन उनको पता नहीं होता। वो आगे भी 10 बंदों को करवा रहे होते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनको एक्चुअली जो प्रॉब्लम हुई है हार्ट की, या उनको जो स्ट्रोक हुआ है, वो एक्चुअली हुआ क्यों है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं, और आगे जो ट्रीटमेंट है वो डॉक्टर ने। अब उनको कोई भी आके बंदा कह देगा आप क्या दवाइयाँ खा रहे हैं, आप इस हकीम के पास जाएं जी, ये तो दो हफ्ते में आपका 100% खात्मा हो जाएगा इस बीमारी का। ऐसे नहीं होता, ऐसे बिल्कुल नहीं होता, लेकिन लोग करते हैं ये मेल प्रैक्टिस। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम ये बात कर रहे थे ब्रेन गट कनेक्शन की, जी, अगर एक आम आदमी इस कनेक्शन को समझे तो कैसे समझे? देखिए, ब्रेन गट कनेक्शन इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। लोग समझते हैं कि डाइजेशन इज़ अबाउट फूड, यू ईट एंड डन। ऐसा नहीं है, आपने खाया, आपने डाइजेस्ट किया और बात ख़त्म हो गई। यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती है, ये आपका गट और आपका ब्रेन, दे आर लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। तो दे आर टॉकिंग टू ईच अदर ऑल द टाइम, जैसे बेस्ट फ्रेंड्स आपस में गॉसिप करते हैं ऑल डे, दे आर गॉसिपिंग। ऐसे ही आपका ब्रेन और आपका गट सारा दिन बातें करते रहते हैं। ठीक है। अगर आपका गट हैप्पी नहीं है तो वो फिर आप एंग्री मैसेजेस जाएंगे ब्रेन को, ब्रेन भी हैप्पी नहीं होगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आप क्रैंकी हो जाएंगे, आपकी नींद खराब हो जाएगी, आपको एनर्जी नहीं रहेगी। इसी तरीके से अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, तो उससे भी हार्मोन बैलेंस आपका ख़राब होता है। वो भी सिग्नल्स आपके जो हैं गट को ठीक नहीं जाते और आपको ब्लोटिंग होती है, एब्डोमिनल पेन होता है, क्रैम्प्स होते हैं और डायरिया, कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल होते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस कनेक्शन को अगर बेहतर करना हो तो उसका आसान तरीका क्या है? इस कनेक्शन को बेहतर करने का सबसे बेहतर करने का तरीका, देखिए, आप स्ट्रेस ना लें। ठीक है। स्ट्रेस एक बहुत बड़ी रीज़न है इस कनेक्शन के ख़राब होने की। ठीक है। क्योंकि आपके कोर्टिसोल, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो बॉडी में अप हो जाता है। आपका ब्रेन फाइट एंड फ्लाइट, आपकी बॉडी जो है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में चली जाती है। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो गट से ब्रेन की तरफ चला जाता है। ठीक है। तो जब सारा ब्लड फ्लो आपका गट से ब्रेन की तरफ चला जाता है तो गट मूवमेंट जो है वो स्लो हो जाती है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, आप कब्ज का शिकार हो जाते हैं। जब वो मसाइल होते हैं तो फिर ब्लोटिंग, पेन, ये सब कुछ शुरू हो जाता है। तो जब आपका गट हैप्पी नहीं होता, उसका माइक्रोबायोम भी, अंदर जो बैक्टीरिया, हेल्दी बैक्टीरिया जिससे आपकी पूरी बॉडी को फ़ायदा होता है, जी बिल्कुल, वो भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक हो गया जी। डॉक्टर साहब, जैसे हम बात कर रहे थे ब्रेन गट कनेक्शन की, और उसके साथ हम देख रहे थे कि कॉन्स्टिपेशन की बेसिक काजेस, जैसे मैंने कहा लाइफस्टाइल, डाइट, ये तो सारा लोगों को पता होता है, लेकिन हम इसको गाइड कैसे कर सकते हैं? जी, कॉन्स्टिपेशन के जो कॉजेज़ हैं उसमें सबसे पहले तो जो ब्रेन गट कनेक्शन है, ठीक है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्ट्रेस्ड होते हैं तो वो, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि जो ब्लड फ्लो है वो गट से ब्रेन की तरफ चला जाता है, बाउल मूवमेंट स्लो हो जाती हैं, तो उससे कॉन्स्टिपेशन होती है। तो एक तो स्ट्रेस से बचना है, ठीक है, और दूसरा इसका बहुत बड़ा रीज़न है लैक ऑफ फाइबर इन द फूड। लोगों जो जिस तरह के हमारे पाकिस्तानी खाने हैं उसमें फ़ाइबर का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता। फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल, नाश्ते में जैसे ओट्स का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल अब वक्त के साथ साथ लोगों ने बहुत कम कर दिया है, और जंक फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है, और बस ये स्पाइसी फूड्स और कढ़ाइयाँ और कोरमे चल रहे हैं। तो इन चीज़ों में फ़ाइबर बहुत कम होता है।
ठीक है। इससे कॉन्स्टिपेशन होती है। डिहाइड्रेशन, पानी का इतना इस्तेमाल नहीं किया जाता बिजी वर्क शेड्यूल्स की वजह से। ठीक है। सारा दिन काम कर रहे हैं, पानी पीना याद ही नहीं रहा, जबकि 8 से 10 ग्लास ऑफ वाटर इज़ वो तो वेरी must है। इंपॉर्टेंट। तो वो इस सब की वजह से जब वो गट माइक्रोबायोम अफेक्ट होता है तो फिर वो कॉन्स्टिपेशन होती है, और फिर कॉन्स्टिपेशन कैन लीड टूवर्ड्स वेरियस वो डिजीजेस। जैसे वो कहते थे ना कि कॉन्स्टिपेशन इज द मदर ऑफ डिजीज, बिल्कुल ऐसे ही है, वो कहते थे कब्ज जो है ना वो बीमारियों की माँ है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो कॉन्स्टिपेशन से बचना बहुत ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने पानी का जिक्र किया, आपने फाइबर का जिक्र किया, एक आम आदमी अगर ये समझे कि फाइबर मुझे कहाँ से लेना है और कितना लेना है तो वो कैसे ले? देखिए, एक आम आदमी को ये मेरी ये एडवाइस है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तक तो हर आम आदमी की पहुंच है। ठीक है, और वो भी मौसमी फल जितने? बिल्कुल मौसमी फल और सब्जियां, ठीक है, मूली, गाजर, तमाम किस्म तो जो भी आप सोच सकते हैं, वो क्यूकम्बर, सब में फाइबर है। सब में फाइबर है। ठीक है। उसको फ्रेश खाएं, सैलेड के तौर पे खाएं। ठीक जैसे है। पकाने के बाद और उसमें मसाले शामिल करने के बाद और ऑयल शामिल करने के बाद वो जो फाइबर कंटेंट है वो भी कम हो जाता है। ठीक है। तो उसका इस्तेमाल अपने हर खाने से पहले आप करें। उससे क्या होगा, एक तो फाइबर कंटेंट जब आप अपने, वो ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ख़त्म करता है, वैसे भी आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। इंसुलिन स्पाइक नहीं करेगी, इंसुलिन स्पाइक नहीं करती, आपका वेट लॉस होता है, शुगर तो वेट कंट्रोल रहती है, कंट्रोल वजन बढ़ता भी नहीं है अगर आप फाइबर का इंटेक प्रॉपर रखें। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा नाश्ते में ओट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। ओट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर, वेरी हाई इन फाइबर। ठीक है। तो उसका इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल लोगों ने बहुत कम कर दिया। लोग अपने नाश्ते में अब पराठे और ब्रेड और वो ब्रेड, उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फाइबर कंटेंट कम होता है। ये जो मेन हमारा रोटी बनती है, अब वो जब आप मार्केट से आटा खरीद के लाते हैं उसमें से सब फाइबर निकाल लिया गया होता है। बिल्कुल ऐसे तो वो जो वाइट ब्रेड white होती poison हो है, जाता है। बिल्कुल, तो उसको अगर आप होल मील ब्रेड लेते हैं तो उसमें फाइबर होता है, ठीक है। वो लेनी चाहिए अगर वो आप ले सकें तो। होल मील ब्रेड इज इम्पॉर्टेंट इफ यू वांट टू कंज्यूम ब्रेड।